और जिस शिक्षा और उम्मीद से आप सरकार बनाएंगे उस शिक्षा और उम्मीद से भी ज्यादा हम गुड़गांव का विकास करेंगे। आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बादशाहपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि खरकौदा की तर्ज पर बादशाहपुर में भी नया औद्योगिक नगर विकसित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी घोषणा करके गए हैं। इस नए औद्योगिक नगर से रोजगार के द्वार खुलेंगे और बादशाहपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों ही संवर जाएंगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की सरकार बनने पर गुरुग्राम में किस तरह से विकास होना है इसका रोड मैप भी तैयार कर दिया है। अब जरूरत है कि बादशाहपुर सहित पूरे गुरुग्राम के लोग यहां की हर सीट पर भाजपा को जिताने का काम करें। विकास की गारंटी भाजपा सरकार की है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद ही गुरुग्राम की सुध ली गई। इससे पहले कांग्रेस व अन्य दलों की सरकार ने गुरुग्राम से सिर्फ राजस्व एकत्रित करने का काम किया। दूसरे दलों की सरकार में केवल एक जिले का विकास होता था, लेकिन भाजपा सरकार में हर जिले में समान रूप से विकास कराया गया। 2014 से पूर्व गुरुग्राम की जो तस्वीर थी उसे बदलने का काम उन्होंने मंत्री बनते ही शुरू कर दिया था। बादशाहपुर की जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें विधानसभा में भेजा और उन्होंने भी जनता के विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की सरकार आने पर गुरुग्राम में विकास के काम तेजी से होंगे। इस बात का भरोसा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देकर गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर गुरुग्राम में 700 बिस्तरों का एक बड़ा अस्पताल बनवाया जाएगा। गुरुग्राम में 100 एकड़ में वर्ल्ड क्लास इंटेक हिब विकसित किया जाएगा, जिसमें हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही जीरो लैंडफिल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। अरावली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जंगल सफारी के प्रोजेक्ट को भी सिरे चढ़ाने का काम किया जाएगा। राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम की चारों सीटों पर कमल खिलने जा रहा है और आने वाली सरकार भी भाजपा की ही होगी। राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम की भाग्य निर्माता यहाँ की जनता है। गुरुग्राम की चारों सीटों पर कमल खिलता है तो प्रदेश में सरकार की भाजपा की ही बनेगी। गुरुग्राम की चारों सीटों पर कमल खिलता है तो प्रदेश में सरकार भी भाजपा की ही बनेगी। ये जनता की अपनी सरकार होगी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के 56 दिन के काम प्रदेश की जनता देख चुकी है। ऐसे सीएम को 5 साल और मिले तो वह प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। राव नरबीर सिंह ने कहा कि उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन नायाब सिंह जैसा सरल व्यक्तित्व नहीं देखा। स्कूल है प्राइमरी से प्लस 2 तक। मल्टीनेशनल कंपनियों के 500 से ज्यादा हेडक्वार्टर गुड़गांव में हैं, जिनका CSR फंड भी कई हजार करोड़ रुपए है, जो आप अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। सरकार बनने के बाद इनके प्रतिनिधियों को बुलाएंगे और इनसे कहेंगे कि सरकारी 2 स्कूल खोल लो और उनकी शिक्षा जाम की स्थिति बढ़ गया। गुड़गांव की सड़कें बदहाल हो गई और गुड़गांव कूड़ा करकट का एक शहर बन गया। लेकिन साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम इस गुड़गांव को जल मुक्त करेंगे, इसको गड्ढा मुक्त करेंगे, इसमें जल भराव ना हो। आप परेशानियां तो कोई ऐसी नहीं है ज्यादा, पर थोड़ी सी है, वो ठीक हो जाएंगी। अब थोड़ा पढ़ाई का विषय, थोड़ा डॉक्टरी ये थोड़ा कमजोर है, इस वजह से अब भाजपा की सरकार बनने जा रही है तो अब सारे ठीक हो जाएगा। सारा सबने दे रखा है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग 70% भाजपा के साथ है। 100% समर्थन मिल रहा है देवीलाल से भी और पूरे बादशाहपुर से भी। जो 2014 से 2019 के बीच में जो भी विकास कार्य राव नरबीर जी ने किए थे उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। 2014 से 2019 के बीच में जो मंत्री जी ने PWD के डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी विकास कार्य आरंभ किए थे वो 2019 से 2024 के बीच में रुक गए थे। जैसे कि हॉस्पिटल का उन्होंने अप्रूवल दिलाया था तो सिर्फ 5 साल के अंदर सिर्फ अस्पताल टूटा है और नाम मात्र के लिए ये यहाँ पे बसई में नॉर्मल अस्पताल चल रहा है। जो मेन अस्पताल था वो सिर्फ टूटा है, नया नहीं बना है। ऐसे ही बसई में, ये बसई पास में है, यहाँ पे बसई से गढ़ी रोड गोपालपुर रोड है, उसका उद्घाटन नरबीर जी ने किया था, उसका काम भी दे दिया था, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। आज तक पानी जल भरा हुआ है पूरा। 5 साल में कोई काम पूरा नहीं हुआ। तो वो दोबारा से मंत्री बनेंगे और अपने विकासशील बादशाहपुर को विकसित बादशाहपुर बनाने का काम करेंगे।
देवी लाल कॉलोनी बादशाहपुर विधानसभा की सबसे बड़ी कॉलोनी है। लगभग इसमें 13,000 वोट है। और जो देवीलाल कॉलोनी का जो आज कंजेस्टेड गलियां होने के कारण जो दुर्दशा हमने देखी है, हमने केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केवल राव नरवीर पर ही उम्मीदों की किरण है। इसलिए देवीलाल नगर की आज जनता ने आज देवीलाल नगर में ये तीसरा प्रोग्राम हुआ है राव नरवीर का, और बहुत देवीलाल कॉलोनी के लोग उत्साहित है भाई साहब के प्रोग्राम लेने में। और भाई साहब को 5 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबाएंगे और भारी बहुमत से भाई साहब को जिताकर भेजेंगे, ऐसा देवीलाल कॉलोनी के लोगों ने प्रण ले लिया है।